नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र यादव एनआर कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने कल आपको पैसिव वॉइस जो पढ़ाया था, उस पैसिव वॉइस में मैंने आपको टेंस के रूल्स पढ़ाए थे। उसमें मॉडल वर्ब का एक रूल लिया था। जो मॉडल वर्ब का रूल था वो ये था कि यदि वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, यू टू, नीड टू, डेयर टू, यानी या इट्स टू, हैव टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये दिए हो तो उनके बाद आपको बी लगानी है और बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी लगाते हैं। मैंने कहा हाँ, आपको एक बात बताई थी कि आपको बदला लेना आना चाहिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया पैसिव वॉइस के लिए कि why do you not eat mango? मैंने आपको ये सेंटेंस दिया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, यानी वाई के बदले भाई, अब वर्ब के बदले मुझे वर्ब चाहिए तो क्रिया के बाद दिया हुआ कर्म इसको कर्ता बनाऊंगा तो सब्जेक्ट कैसा है, मैंगो, सिंगुलर। जब एक वचन है तो कर्ता की सीट पर सब्जेक्ट, यानी कर्ता की सीट पर कर्ता आएगा, यानी सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट आएगा तो मैंगो, यानी वर्ब के बदले वर्ब आएगी तो क्या आएगा, इज। उसके बाद यानी मैंगो, नॉट के नॉट, ईट की तरफ क्या हो जाएगी, ईटन, कर्म के स्थान पर कर्म आएगा यानी बाई यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक ऐसे ही बेटा आपका दिया हु से, ये दिया हुआ है कोई हु, मैंने कहा हु टीच यू, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा हु टीच यू यानी क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु को मैंने चेंज किया बाई हु। पहली बात मैंने बताया बदला, यानी क्वेश्चन वर्ड था और सब्जेक्ट दोनों का कार्य कर रहा था तो सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, क्वेश्चन वर्ड के बदले क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब मुझे जो कर्म दिया है इस कर्म को कर्ता बनाऊंगा यू, तो यू के लिए मुझे वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आनी पड़ेगी आर, कर्ता यू, उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होती है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा व्हाट डू यू ईट, मैंने कहा व्हाट डू यू ईट। ईट एक क्रिया है, क्रिया के बाद कर्म नहीं दिया। जब ईट क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मुझे ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बनाना है किसके नहीं, तो यहाँ जब मैं व्हाट हटा दूं तो ऑब्जेक्ट मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ व्हाट ही क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य कर रहा है, ऐसी स्थिति में मुझे व्हाट को क्या बनाना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड के बदले क्वेश्चन वर्ड और ये ऑब्जेक्ट है वो बन गया सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या करूंगा, इज, ईट की तरफ क्या हो जाएगी, ईटन, और क्रिया के बाद मुझे चाहिए कर्म तो बाई यू, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आज रूल पढ़ेंगे। आगे का रूल जो भी है रूल जरूर पढ़े, वो क्या है सुनिए। देखो पैसिव वॉइस में मैंने जो आपको मॉडल वर्ब बताए हैं वो मॉडल वर्ब क्या है, पहले मॉडल वर्ब का एक रूल पढ़ो। मैंने जो आपको बताया था कैन, कुड वगैरह, मैंने कहा जैसे ही कैन स्पीक हिंदी, मैंने कहा ही कैन स्पीक हिंदी। बेटा क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाओ यानी हिंदी, कैन, कैन क्या है, मॉडल वर्ब, कैन के बाद क्या आएगा, बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन, यानी बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ठीक इसी तरीके से मैंने कहा कि आई मस्ट हेल्प हिम, हिम का करता क्या होगा, ही। बेटा मस्ट दिया है, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब, मस्ट के बाद बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प, बाई लगाओ, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट मेरा जो रूल है वो ही है, ये वाक्य में कर्ता, ये वाक्य में कर्ता यानी महत्व करता, वन, समवन, somebody, everyone,
एवरीबडी, एनीवन या एनीबडी। ये दिया हो, यानी बाकी में कर्ता महत्वहीन कर्ता इसको बोला जाता है, इनका कोई मैट तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे पीपल भी दिया हो और ये महत्वहीन कर्ता दिए, तो पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहे होंगे, इन सबको हटा देंगे आप, यानी इन्हें बाई के बाद नहीं लिखते, इन्हें हटा देंगे और नया जो ऑब्जेक्ट आपको दिया उसको नया सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है जी। इन्हें बाई के बाद नहीं लिखते, यानी इनको बाई के बाद नहीं लिखेंगे। मैंने ऐसे कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये दिया। मैंने कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी, पेपर में आया हुआ सेंटेंस है, यानी इसमें आपका वन क्या है, सब्जेक्ट है, और वन का पॉजेसिव केस क्या, वंस। जब वन हटेगा तो वंस भी हट जाएगा, यानी वंस और वन ये दोनों हट गया, बचा क्या, ड्यूटी। ड्यूटी को मैंने बनाया सब्जेक्ट, ड्यूटी शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, शुड के बाद क्या आएगा, बी, डू की तरफ क्या हो जाएगी बेटा, डन। बस पैसिव वॉइस लिख दिया आपका। इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। ये सेंटेंस लिख लो और भी समझो, इसके अलावा और भी सेंटेंस है। मैंने कोई सेंटेंस दिया, मैंने कहा somebody helps me there, मैंने कहा somebody helps me there, पैसिव वॉइस बनाना है बेटा। क्या करेंगे, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, हेल्प्स दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगाऊंगा, एम, हेल्प की धर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। अब देयर जो वर्ड दिया देयर, अब बात ये आती है कि somebody दिया है, इस somebody का क्या करना है, यानी somebody बाई के बाद लिखा नहीं जाएगा, तो बस पैसिव वॉइस मेरा इतना बनेगा। इस तरीके से महत्वहीन जो सब्जेक्ट दिए उन्हें हटा दिया जाता है। आपने एक सेंटेंस आपका जरूर आता है, यानी मॉडल पेपर आंसर पेपर में भी दिया हुआ है आपका, ये सेंटेंस पेपर में आया हुआ सेंटेंस है कि पीपल सर्व देयर कंट्री। बेटा पीपल सर्व देयर कंट्री क्या बनाना, पैसिव वॉइस। जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, देयर कंट्री, सर्व दिया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, इज, सर्व की धर्म क्या हो जाएगी, सर्व्ड। पीपल, अभी बताओ देश की सेवा जो की जाती है लोगों के द्वारा की जाती है, तो इसे लिखने की कोई जरूरत तो नहीं, अगर आप लिख देते तो गलत भी नहीं है, इस कंडीशन से होता है। नेक्स्ट इसका रूल होता है, नेक्स्ट रूल है, मैंने कहा यदि वाक्य में नो वन या नन या नोबडी दिया हो, बेटा यदि वाक्य में नो वन, नन या नोबडी दिया हो, तो पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट, यानी ये सब हट जाएंगे, इन्हें बाई के बाद नहीं लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे। कैसे, वो सेंटेंस समझो। सेंटेंस जैसे मेरा दिया है, सेंटेंस जैसे मेरा दिया है, मैंने कहा नो वन कुड सी द विंड, मैंने कहा नो वन कुड सी द विंड, यानी हवा को कोई नहीं देख सका, क्या कैसे करेंगे, यानी द विंड, बेटा कुड मॉडल वर्ब है, कुड का कुड, लेकिन ये नो वन हटेगा तो क्या आएगा, नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा, बी, सी की धर्म क्या हो जाएगी, सीन,
इस तरीके से। अगर इसके बाद भी आप लिखना चाहते हैं तो नो वन का लिख सकते हैं, बाई के बाद वन, लेकिन आपको इन्हें लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है। और सेकंड देखो, मैंने कहा नन नन कैन कैच द फायर। आपको कोई नहीं पकड़ सकता, आपको कोई नहीं पकड़ सकता। पैसिव वॉइस बनाना है बेटा। मैंने कहा था फायर कैन, बेटा नन हटेगा क्या आ जाएगा, नॉट बी, कैच की थर्ड क्या हो जाएगी, कॉट। इस तरीके से आप इस तरीके से करना। नेक्स्ट रूल है, जिसका नेक्स्ट रूल है वो नेक्स्ट रूल क्या है वो समझो। जैसे मैंने नेक्स्ट रूल दिया जो आपको पेपर बहुत आता रहता है, यदि बात में मुख्य क्रिया नो एनो या ओवलाइज, यानी बाकी में मुख्य क्रिया नो या ओवलाइज दी हो तो बेटा इन क्रियाओं के लिए बाई के स्थान पर आप टू का प्रयोग करेंगे। इसका टू का, यानी बाई नहीं लगाएंगे, इनके स्थान पर टू लगाएंगे। बाई के साथ क्या आएगा, टू। सेंटेंस के माध्यम से समझो, मैंने कहा कि आई नो हिम, आई नो हिम पेपर में बहुत आता है, वेरी वेल, क्लास 10 में बहुत आया है ये सेंटेंस। पैसिव वॉइस बनाना है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, यानी हिम का करता क्या होगा बेटा, ही। आई नो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, इज। नो की तरफ क्या हो जाएगी, नॉन। अब बाई के स्थान पे टू, आई का क्या हो जाएगा, मी। वेरी वेल, वेरी वेल। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। यानी आप इस तरीके से करेंगे तो आप इन्हें पैसिव वॉइस को लगा सकते हैं। यानी मैंने आपको इंटरवेटिव भी करके दिखाया, आपको ये भी करके दिखाया है, मैंने जो रूल बताए वो आप ऐसे लगातार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कल फिर मिलेगी, क्योंकि मैं पैसिव वॉइस आपको या 2 या 3 दिन में खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आएगा वो पैसिव वॉइस आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस का। इसमें और है थोड़ी प्रीपोजिशन वाले को कराऊंगा, कंजक्शन वाले होंगे वो कराऊंगा। यानी ये खत्म करने के बाद आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। एक बात समझो, मैं एक बात अब कह रहा हूँ जो स्पष्ट है। आज जो न्यूज़पेपर में आया उसमें ये दिया हुआ था कि लॉकडाउन जो है यानी अनलॉक के रूप में हो रहा है, यानी खुल रहा है, लेकिन 15 अगस्त के बाद ही स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। तो इसलिए आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। कृपा करके मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एग्जाम जैसे होते थे वैसे ही होंगे, इसलिए कृपा करके आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप उसे प्राप्त करें। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। नमस्कार।